हमने और आपने गुरु महाराज के द्वारा बतलाई साधना की है। इस साधना के द्वारा गुरु महाराज हमें कहाँ ले आना चाहते हैं, इसे विचार करेंगे। जगह कोई नई नहीं है, हमारी परिचित है। रोजाना हम उस अवस्था में जाते हैं। रात्रि में हम पलंग बिछाते हैं, लेट जाते हैं। कुछ दिन हमारा शरीर काम करता है, निढाल होने लगता है। मेरा मन कुछ देर काम करता है, सपन देखता हूँ, शांत हो जाता है। मेरी बुद्धि शांत हो जाती है और मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ। मुझे कोई होश नहीं रहता कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा धन कहाँ रखा है। कोई चीज़ साथ नहीं रहती। बस गहरी नींद में चले गए, इन सब से अलग हो गए। हमें जाना वहीं है। जो चीज़ गुरु महाराज जो हम जाते हैं इस नींद में, सुसुप्ति में, उसी में जाना है। लेकिन इससे फर्क है। फर्क ये है, इस नींद में हम जाते हैं, मेरा मन सो जाता है, मेरी बुद्धि सो जाती है, लेकिन मेरा अहम जागता रहता है। अब मैं जब जागता हूँ तो मैं कहता हूँ बड़ी गहरी नींद आई, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। मेरा मन सो रहा था, बुद्धि सो रही थी। अहम कहता है हाँ आज बहुत अच्छी नींद मुझे आई। लेकिन जिस अवस्था में हमें जाना है, अवस्था थोड़ी सी भिन्न है। इस अवस्था में जहाँ हम गुरु महाराज ले जाना चाहते हैं, वहाँ मेरा मन सोता नहीं है, शांत हो जाता है। मेरी बुद्धि सोती नहीं है, शांत हो जाती है। मेरा अहम शांत हो जाता है। जैसे अभी पिछले समय सुन रहे थे, तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत इंद्र थिर होए। जहाँ शरीर भी शांत हो गया, मन भी शांत हो गया, बुद्धि भी शांत हो गई। जो बहुत झीनी चीज में न मैं थी, वो भी शांत हो गई। सोई नहीं, नींद में सो गई थी, यहाँ सोई नहीं, जागत। सुसुप्ति में क्या है? बेहोश और बेहोश। और सुसुप्त जागत इसमें समाधि में क्या है? बाहोश और बाहोश। नींद में बेहोश, मेरा मन भी बेहोश, मेरी बुद्धि भी है बेहोश, सारे सब बेहोश है। नींद का प्रभाव सब पड़ गया, सब सो गए। लेकिन ये जागते में है, उस अवस्था में जाना है। इतना ही फर्क है। जागते में हमें उस अवस्था में जाना है और वहाँ के उस आनंद को तो इससे भी और आगे है। यहाँ तक मैंने देखा, सुशील आनंद मैंने देखा, लेकिन इससे भी आगे है, जहाँ मेरा मैं भी सो गया, मैं भी शांत हो गया। उस अवस्था में जाना है। आप विचार करें, जब इस अवस्था में जहाँ मेरा मन बुद्धि सब सो गए थे, मुझे अजीब आनंद की अनुभूति हुई। यदि मैं उस अवस्था में चला जाऊं, कितना आनंद हो, कितना आनंद होगा, शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि एक दफे झलक मिल जाए हमें उसकी, तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरत होए। कहें कबीर या निमिष की एक झलक मिल जाए हमें उस आनंद की, तो सारी चीज व्यर्थ है।
संसार का आनंद, संसार का धन, संसार की संपत्ति, संसार का मान मर्यादा बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। ये बहुत आगे चीज़ है। गुरु हमें वहाँ लेना चाहता है जो बहुत आगे चीज़ है और है आप में ही, कि बाहर से नहीं आवेगी, है आप में ही। कैसे प्राप्त होगी? वह सुंदर श्लोक गीता में आता है, इसमें उपनिषद में आता है। वो कहते हैं जहाँ सांसारिक व्यक्ति जागता है वहाँ योगी सोता है, और जहाँ संसारी व्यक्ति जागता है वहाँ योगी सोता है। जहाँ हम सोते हैं वहाँ योगी जागता है, और जहाँ हम जागते हैं वहाँ योगी सोता है। ये कौन सी अवस्था हुई? हमारे दो तत्व होते हैं, एक आत्मा, एक प्रकृति। आत्मा से हम बेखबर हैं, आत्मा से हम बेखबर हैं, आत्मा में सो रहे हैं, आत्मा में ख्याल भी नहीं कहाँ आत्मा क्या होता है। लेकिन योगी जागता है, योग से आत्मा आनंद को प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। और जहाँ हम जागते हैं संसार में, मैं मेरा तू तेरा ये वो सब, जहाँ हम जागते हैं वहाँ योगी सोता है नहीं, इनसे अलग। हम प्रकृति में रहते हैं, आत्मा से बेखबर हैं, लेकिन योगी प्रकृति से बेखबर है, आत्मा जाग रहा है। प्रकृति का आनंद से अलग, आत्मा का आनंद जाग रहा है। आनंद आत्मा में है, प्रकृति में सुख और दुख है। हम सुख दुख में तो झूलते रहते हैं, लेकिन योग इसमें सोता है। इस सुख को नहीं भोगता, वो इस दुख को नहीं भोगता, बल्कि आनंद में चला जाता। आत्मा बैठ जाता है आनंद, वहाँ सुख दुख नहीं है, आनंद। सुख का पर्यायवाची है, विपरीत शब्द है दुख। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है, आनंद आनंद है, क्योंकि आत्मा गुण आनंद है। आत्मा में बैठ गए, वो आनंद में बैठ गए, योगी वहाँ बैठा है। हम कैसे जाएं? ऐसे पुरुष के संपर्क में जाने से हम भी उस अवस्था में जा सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक जगह से भंडारा हो रहा था, वो शंका समाधान का समय था। परम पूज्य पंडित महाराज अक्सर शंका समाधान करते थे, लेकिन उस दिन वहाँ पर वो नहीं थे, किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, और आचार्यगण बैठे शंका समाधान कर रहे थे। एक पर्चा किसी भाई ने दिया, कोई शंका लिख कर दी। एक आचार्य पास पहुंचा, उन्होंने पढ़ा, दूसरे को दिया, दूसरे बार तीसरे को दिया। ऐसे पर्चा चलता गया, लेकिन किसी ने उसे जवाब देने की कोशिश नहीं की। तब तक पंडित महाराज आके बैठ गए। वो पर्चा पंडित हमारे पास आ गया, उन्होंने वो पर्चा रख लिया, देखा भी नहीं, रख लिया ऐसे ही, और शांति में बैठ गए। 1 मिनट 2 मिनट समय बदलता गया, बदलता गया, सारा समाज शांति में बैठते चला गया। जिन्हें पर्चा दिया था, जिन्हें जिज्ञासा थी कि पंडित महाराज क्या समाधान करते हैं, सुने, लेकिन वही शांति में चले गए। और 25-30 मिनट वो अवस्था रही जब पूर्ण शांति व्याप्त हो गई, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, पूर्ण शांति व्याप्त हो गई। पंडित ने बस कहा, उठ के चल दिए। ये भी नहीं कहा कि शंका समाधान हुई या नहीं हुई। वो भाई आए, चरणों में प्रणपात हो गई कि आपने शंका समाधान कर दिया। मेरी शंका थी, क्या लिखा पर्चे में? पर्चे में लिखा था कि क्या यहाँ कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति है? आत्मज्ञानी व्यक्ति की परिभाषा नहीं होती, आत्मज्ञानी व्यक्ति को पहचान नहीं होती। पहचान क्या है? जो पूरे समाज को व्यवस्था में ले जाए। आत्मा का वर्णन वाणी से नहीं होता, आत्मवर्ण उस अवस्था में जाने से होता है।
अब मैं कहूँ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, भाई आनंद क्या होता है हम जानते नहीं। बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, जैसे आप शरबत पी रहे हैं, कोई पूछे भाई कैसा है, तो शरबत पीते वो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मीठा है। वो कैसा मीठा है, भाई आप ही चख के देखो। ऐसे आत्मा का ज्ञान प्रवचन का विषय नहीं है। नायमात्मा प्रवचनलब्धि न मेधया न भुना श्रुते। आत्मज्ञान प्रवचन का विषय नहीं है। हम घंटों प्रवचन करते रहे आत्मा के कहते उससे कोई फायदा नहीं होगा। आत्मा ज्ञान क्या है, उस अवस्था में ले जाना। आत्मा आनंद क्या होता है, वहाँ आपका स्पष्ट करा देना कि देखो ये आत्मा का आनंद है। उस अवस्था में योगी ले जाता है कि देखो भाई ये आत्मा का आनंद है। इसलिए जब तक किसी ऐसे महापुरुष संपर्क में आप नहीं जाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। क्यों? आप उसके उदाहरण बहुत से। महर्षि पतंजलि ही कहते हैं, जिनने कहा कि योग से त्वरित निरोध है। पूछा वृत्ति निरोध कैसे होता है, तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, वीतराग विषम चित्तम, और कोई उपाय इसके लिए नहीं है। किसी वीतराग पुरुष का संपर्क कर लें, उसे अपने हृदय में बिठा लें, चित्त में बिठा लें, उसके बैठते ही आपका चित्त शांत होगा, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, आपका मन निर्मल होगा। न बुद्धि में विकार रहेंगे, न मन में विकार रहेंगे, न जो अहम जो मेरे समय हर समय रहता है पूर्ण शांत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि निद्रा में गए तो मेरे अहम ने कहा कि बहुत आनंद आया, लेकिन यहाँ जिस अवस्था में हम और आप गुरुमा ले जाना चाहते हैं वहाँ अहम भी सो जाता है, अहम भी निर्मल हो जाता है, अहम भी शांत हो जाता है, बल्कि धीरे से हम आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, उस आनंद में निमग्न हो जाते हैं, जहाँ न मन काम करता है, न बुद्धि काम करती है, न आनंद काम करता है, न मन काम करता है, बल्कि एक आनंद बरस जाता है और हम सब उसमें निमग्न हो जाते हैं। कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है, ये सबसे बेखबर शांति में चले गए, शांति में चले गए, जहाँ कोई खबर नहीं। लेकिन बाहोश, ये वो शब्द मैंने सुंदर कहा, बाहोश। नींद में तो आप बेहोश थे, लेकिन इस समाधि में आप बाहोश होते हैं। आपकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, आपका मन निर्मल हो जाता है। बुद्धि निर्मल होती है, उसके परमाणु बहुत झीने हो जाते हैं। निर्मल बुद्धि के परमाणु बहुत झीने हो जाते हैं, और वो इतने झीने हो जाते हैं कि यहाँ व्याप्त उस ज्ञान को, ज्ञान ये पुस्तक वाला ज्ञान नहीं, वाणी वाला ज्ञान नहीं, उस ज्ञान को जो यहाँ व्याप्त है, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद, ज्ञान जो सच्चित आनंद है, जो सत्य है, सत्य कभी उसमें दो नहीं, एक सत्य निर्मल है, अज्ञान नहीं, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान और आनंद। इस ज्ञान में आनंद नहीं है, ये ज्ञान सत्य नहीं है, ये ज्ञान शाश्वत नहीं है। लेकिन वो जहाँ वहाँ बैठकर जब बैठ जाएंगे, जब मेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, तब यही बुद्धि जो मेरी है, मन दूसरा नहीं होगा, बुद्धि दूसरी नहीं होगी। ये नहीं कि मेरा मन दूसरा आ जाएगा कहीं से, नहीं, यही मन रहेगा, यही बुद्धि रहेगी, यही अहम रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन इनका स्वरूप बदल जाएगा। जैसे यहाँ बिजली जल रही है, प्रकाश हो रहा है, माइक बोल रहा है, अब लाइट चली जाए क्या करते हैं, जनरेटर चला देते हैं, जनरेटर चला दिया, अब जनरेटर शोर हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। लाइट आ गई तो बिजली वाले ने लगा के फिर लाइट जोड़ दिया, अब जनरेटर भी नहीं, प्रदूषण नहीं। ऐसे मेरे मन का, बुद्धि का, अहम का संपर्क अहम से है, प्रकृति से है। मेरा मन प्रकृति में है, मेरी बुद्धि प्रकृति में है, मेरा अहम प्रकृति में है।
इस प्रकृति में मैं मेरा समस्याएं 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 हैं। लेकिन गुरु क्या कहता है? हमारे मन को इस प्रकृति से निरपेक्ष करता है, हमारी बुद्धि को प्रकृति निरपेक्ष करता है, मेरे अहम को प्रकृति निरपेक्ष करता है और हमारा संबंध आत्मा से कर देता है। वो संबंध पहले तेल उससे लगे थे, जनरेटर लगे थे, वो संबंध निकाले, बिजली जोड़ दी, अब जनरेटर नहीं चल रहा, शांति है। ऐसे ही काम तब भी हो रहा है, काम अब भी हो रहा है। लाइट तब भी थी, लाइट अब भी है। ऐसे मैं काम तब भी कर रहा था, अब भी करूँगा, लेकिन दोनों में अंतर आ गया। अब वहाँ शोर नहीं है, शांति है। अब वहाँ प्रदूषण नहीं है। फर्क क्या पड़ा? प्रकृति में प्रदूषण था, प्रकृति में दोष थे, प्रकृति में शोर था। आत्मा में शांति है, आत्मा में पूर्ण ज्ञान है। अतः जब गुरु ने मेरा संबंध इस प्रकृति हटा करके आत्मा जोड़ दिया, तो वही मेरा मन, वही मेरी बुद्धि, वही मेरा अहम, सब कुछ वही रहा, वही सही रहा, सब कुछ वही रहा। लेकिन इनका संबंध आत्मा जुड़ गया। आत्मा जुड़ने से क्या हुआ? आत्मा पूर्ण ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। आत्मा सत्य है, आत्मा चित्त है, आत्मानंद है। अब मुझे मेरा संबंध मेरे मन का, बुद्धि का, अहम का संबंध आत्मा जुड़ गया, तो मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे अहम में आत्मा भर गई, आत्मा आनंद भर गया। ये जो मैं मेरा था वो सो गया, खत्म हो गया। ये उस मैं नहीं रहा, अब मैं मेरा नहीं रहा। अब परमात्मा मेरा गुरु हो गया, मेरी बुद्धि में पूर्ण ज्ञान भर गया। मेरे मन में न काम रहा, न क्रोध रहा, न लोभ रहा, न मोह रहा, न और रहा, न धन रहा, न इच्छा रही, न आशा रही, न प्रतीक्षा रही, न कुछ। सारी शांत हो गई। न किसी आशा है किसी से, न मुझे चाहिए। निर्मलता भर गई, आत्मा निर्मल है। तो जब उस अवस्था में पहुंचा, मेरे गुरु वहाँ ले गया, तो वहाँ निर्मलता भर गई। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहम निर्मल हो गए। इसे बड़ा सुंदर रामायण में कहा गया है। जहाँ भगवान राम शबरी के आते हैं, नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं, उसमें अंत में नवदा भक्ति पूर्णता बतलाते। नवदा भक्ति है क्या, क्या प्राप्त होगा? नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हर्षम दीना। नवम सरल, सरलता आ गई, बनावट नहीं रही। मैं महात्मा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, सब समाप्त हो गया। निर्मलता भर गई, बाहर भीतर एक, दो नहीं रहे, निर्मलता भर गई। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस, विश्वास देने वाला मेरे गुरु है, देने वाला मैं परमात्मा है। सबको देता, मुझे भी देगा। ये जो और लगी थी अब तक, और भी और लगी थी, वो समाप्त हो गई। संतुष्टि भर गई, समाधान भर गया, कोई कहने की बात नहीं रही। पूर्ण संतुष्ट समाधान बैठा हूँ। न किसी से आश है, न किसी के लिए वो है। मेरा गुरु मेरे साथ है, कोई चिंता नहीं रही। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये सब विजय उपाय पूजा। जिसने गुरु को धारण कर रखा, जो गुरु का हो गया। धारण करना ये नहीं कि मैं गुरु का नाम लेता हूँ, गुरु के संपर्क बैठता हूँ, मैंने गुरु दक्षिणा ली है, वो नहीं। जहाँ गुरु आपके मन में, जहाँ गुरु आपकी बुद्धि में, जहाँ गुरु आपके अहम में, आपके शरीर में पूरा गुरु भर गया है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अभेद कवच, अभेद कवच है। अजय हैं आप, संसार में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता आपसे। वो चीज़ हमारे गुरुमाएँ दी कि आप में वो क्षमता है। आप तुच्छ प्राणी नहीं हैं, हाड़ मांस के खाली व्यक्ति नहीं है, आप में पूर्णता है। लेकिन जैसे एक बालक
कुछ भी नहीं जानता। लेकिन वही बालक विद्यालय जाता है, पढ़ता है, पढ़ते 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 डॉक्टर बन जाता है। बालक वही था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन अपने जागृत किया, उसने अपनी बुद्धि को जागृत किया, बुद्धि जागृत कर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसे ही हम में इससे भी आगे क्षमता है। अपने मन का दोहन करें, अपने मन को शांत करें, अपनी बुद्धि को निर्मल करें, अपने अहम को निर्मल करें, तो आपका संबंध आत्मा से हो जाएगा, जहाँ पूर्णता है, जहाँ ये जीवन मरण नहीं है। आत्मा अंध है, हम पूर्ण परमात्मा है। हम में परमात्मा कोई फर्क नहीं है। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं, सब वही हैं। लेकिन जैसे एक बालक ने अपने बुद्धि को निर्मल करके, बुद्धि को जागृत करके डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ऐसे ही हम भी अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके उस अवस्था प्राप्त कर जाएंगे जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ। इतना ही नहीं हूँ मैं वही पूर्ण परमात्मा हूँ। वो चीज़ मुझे प्राप्त कर जा रही है। हमारे गुरु महाराज ने उसी का रास्ता दिया कि भाई यही रास्ता है जिसके द्वारा आप उस अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ गुरु आप में भरेगा, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके हेम में गुरु भरेगा और निर्मलता भरता जाएगा। एक दिन मुझे गुरु भर जाएगा, ये मैं निकल जाएगी, न मैं रही न मेरा रहा, तब आत्मा जोड़ देगा और पूर्णता भर देगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज थी। एक बड़ा सुंदर सी बात मैं कहना चाहूँगा। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, किसी पार्टी में संबंध नहीं है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री बड़ी सुंदर बात कही थी, सिद्धि और प्रसिद्धि। प्रसिद्धि हम प्राप्त कर लाएंगे, झूठ मूठ की बात से प्रसिद्धि मिल जाती है। कोई अच्छी बात हमने कही तो प्रसिद्धि मिल जाती है। मेरे पिता ऐसे थे, मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी। लेकिन ये प्रसिद्धि स्थायी नहीं होगी। स्थायी कब होगी? जब सिद्धि जुड़ी होगी उससे। सिद्धि जुड़ी होगी तो प्रसिद्धि आपकी स्थायी होगी, अन्यथा कुछ दिन बाद कुछ भी नहीं। इसलिए क्या करना है? ये जो साधना दी है गुरु महाराज ने, ये सिद्धि के लिए दी है। हमें वो सिद्धि मिलेगी जिससे मेरी प्रसिद्धि स्थिर होगी। जैसे आप सुन रहे थे, गुरु महाराज के इस मिशन का कहीं प्रचार नहीं होता, कहीं अखबार नहीं निकलता, कहीं विज्ञापन नहीं निकलते, कहीं टीवी और उस पर नहीं आता। क्यों? उन्होंने सुंदर चीज़ दी कि भाई तुम बैठ जाओ मेरे सामने एक बार। और सुंदर बात उन्हें केवल एक बात की, बैठ जाओ मेरे सामने। इसी बैठने में सारा अध्यास समाया हुआ है। इसी बैठने में सारा समाया हुआ है। न तुम साधना करनी है, न जाप करना है, न कुछ और करना है। केवल मेरे सामने बैठ जाओ। ये मेरा काम है। तुम्हें कहाँ ले जाना है मैं जानता हूँ। अब यहाँ इतने भाई बैठे हैं, इनमें ऐसी माताएं बैठी हैं जो कुछ समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है यहाँ। छोटे बच्चे ही बैठे और बड़े आप भी बैठे हैं, विद्वान भी बैठे हैं, अच्छे विद्वान भी बैठे हैं, इसमें अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे स्तर वाले लोग व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन विशेषता क्या है? यहाँ की शांति। यहाँ सभी शांत है, सभी शांत है। कारण हमारे गुरु महाराज ने एक स्थायी चीज़ दी। जैसे मैंने कहा, प्रसिद्धि, सिद्धि, सिद्धि दी जिससे चीज़ स्थायी आप बस जाए। आज की नहीं, कल की नहीं। गुरु महाराज को गए 1.25 साल हो गए, गुरु महाराज को आए 1.25 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई इसमें कहने वाला नहीं आया कि नहीं आप में इसमें गलती है। नहीं, जो बैठा वो कहाँ का हो गया, उसकी आत्मा जानती है, अरे मैं कहाँ बैठा था, क्या क्या बात होगी। वो चीज़ सिद्धि गुरु महाराज ने दी है। हमारा आपका ध्येय यही है, इस जीवन का ध्येय प्राप्त करने के लिए इस सिद्धि को प्राप्त करें। बैठ, केवल गुरु महाराज बैठने मात्र से ही। हम ये नहीं कहते मन लगा में आप, हम ये नहीं कहते श्रद्धा से आप इसे करें,
हम ये नहीं कहते विश्वास करें कि हाँ ये, नहीं नहीं, हम ये कुछ नहीं कहते। केवल एक बात कहते हैं, आप बैठ जाएं। ये भी बहाना नहीं कि मन लगता है, नहीं लगता है, नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं, केवल बैठ जाएं बस। ये उनका वचन है, मेरे सामने बैठो, तुम्हारा काम है, आगे मेरा काम। आप देखते हैं एक नदी बह रही है, एक नाला बह रहा है, दोनों बहते रहें मीलों मीलों बहते रहें, नाला नाला रहेगा, नदी नदी रहेगी। करना क्या, जुड़ना है। जहाँ नदी नाला नदी जुड़ गया, बस जुड़ना उसका काम था। जुड़ते ही सारा काम नदी का हो गया। नदी नाले के पानी को अपने लिया, उसे धोया, साफ किया, अपना बहाया, और बहाते बहाते महासागर जोड़ दिया। नाला कहाँ पहुँच पाता। नदी के संयोग से नाले गंदा पानी साफ हुआ, निर्मल हुआ, नदी जैसा हो गया, और अंत में महासागर प्राप्त कर गया। ऐसे ही संत गुरु निर्मल धारा है। हम और आप कीचड़ भरे नाले हैं। केवल नाम लेने से काम चलेगा नहीं, जुड़ना होगा। जुड़ें कैसे? ये साधना जो हमने आपने की है वो जुड़ने की साधना है। गुरु जुड़ने की साधना है। प्रकाश के माध्यम से गुरु की सत्यम भरती है मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे हैं में। ये भरती जाती है। गुरु भरता जाता है, प्रकृति बाहर चली जाती है। मन में प्रकृति भरी थी, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, जब गुरु भर गया बाहर हो गई। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में अज्ञान भरा था, जब गुरु भर गया अज्ञान बाहर निकल गया, ज्ञान भर गया। मेरे हेम में मैं भरा था, निकल गया आत्मा। मुझे वो चीज़ प्राप्त होगी। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी है, एक अमूल्य देन गुरु महाराज की आज के युग में। आप देखें जितने भी संत महापुरुष संसार में आए, सब ने यही कहा कि भाई इतने जाप करो, यज्ञ करो, ये तीर्थ यात्राएं करो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ बताया। लेकिन गुरु महाराज का नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मिशन बैठ जाओ, देखो देखो, केवल मैं तो देखते रहो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। आप देखते हैं जैसे जाड़े पड़ते हैं तो हम धूप में बैठ जाते हैं, सूर्य से गर्मी नहीं मांगते। ये सूर्य का प्रताप है, सूर्य का प्रभाव है, सूर्य का बिरद है गर्मी देना। ऐसे गुरु का बिरद है, हमारा काम बैठना है। गुरु का बिरद है हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अहम को साफ करना। हम नहीं जानते मन कहाँ पर है, बुद्धि कहाँ पर है, अहम कहाँ पर है, लेकिन गुरु काम ये है। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर चीज़ दिया, एक नया अध्यात्म का नया सोच दिया, एक नई चीज़ दी कि मेरे साथ बैठ जाओ, ये सारा काम मेरा है। श्रद्धा विश्वास ये सारी चीज़ आपको कुछ नहीं करनी है। मन लगता है नहीं लगता है, आप चिंता न करें, बैठते रहें। एक ऑटोमेटिक चीज़ साधना दी। बैठते बैठते से आप भरती जाएगी। और एक दिन आप देखें, अरे भाई वही मैं हूँ, आज मैं वही हूँ। मेरा खान पान बदल गया, मेरा रहन सहन बदल गया, मेरा विवाह बदल गया, मेरा आचरण बदल गया, ये सब कुछ बदल गया। मेरा इच्छा नहीं रही कोई। कल तो बहुत इच्छा थी, आज कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना दिया, कुछ कमी नहीं रहेगी। दाता है गुरु, संसार भी है, परमार्थ भी, दोनों देता है। केवल बैठते हैं, सामने से बैठते रहें तो आप चीज़ प्राप्त कर जाएंगे। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। हमारा आपका फर्ज यही है, इसे जीवन ताल लें। आपका धर्म कोई भी है, आपके इष्ट कोई भी हैं, आप कोई पूजा करते हैं, हम ये नहीं कहते छोड़ दें। आपके गुरु कोई और हैं, हम ये भी नहीं कहते आप वहाँ छोड़ दें। नहीं, आप जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन सुबह शाम इस तरह बैठते रहेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, हाँ ये जागृत पूजा है, ये शक्ति की पूजा है, जहाँ शक्ति मिलती है। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी है। हमारा आपका फर्ज यही है, इसमें बैठते रहें। गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर, आप पर सब पर दया करें।